हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं कमीज़। बहुत ही खूबसूरत कपड़ा और बहुत ही अच्छा कॉटन कपड़ा है ये, और पहनने में बहुत ही अति सुंदर। और तो इसको काटने के लिए सबसे पहले कमीज़ को हम नीचे लंबाई की तरफ निशान लगाते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम लंबाई कितनी रखनी है उसको देख लेते हैं, और उसी हिसाब से ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे। मान लिया कि 44 इंच लंबाई है तो हम 44 इंच पे निशान, फिर 7 इंच पे 8 इंच पे अरमोल का निशान, चूँकि 10.5 इंच जो है उसका अरमोल है। और उसके बाद कमर का निशान, उसके बाद नीचे चाक जितनी भी रखनी है वहाँ पे निशान, चाक के जगह पे निशान लगा के, और समझ लो कि जो एक हिप की नाप होती है वो समझ लो चाक की जगह पे जितनी भी कस्टमर की नाप के अंदर नाप होगी उतना ही आपको रख देना है। जहाँ पास हम चाक को खोलते हैं, ये देखिए वाला जो है ये निशान चाक जहाँ से खोलना है वो रहता है। तो हम इसको यहाँ पे जितना हिप का निशान है उतना रख देते हैं। नाप जो है लिख के कॉपी पे लिख लिया जाता है, जिसमें बार बार याद ना करना पड़े। कॉपी पे देख के हम उसी हिसाब से हिप का निशान, फिर उसके बाद कमर का निशान, और उसके बाद ऊपर सीने का निशान, सीने का निशान लगाते हैं। ये 22.5 जितना भी है। और तीरा अगर बैक की टिक छोटी है तो आप तीरा पूरा रखिए, और टिक अगर बड़ी है तो उसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। अरमोल की तरफ से थोड़ा निकालना पड़ता है, ऊपर से कंधी से आधा इंची, और जितना तीरा उतना ही डाउन कर देते हैं। तीरे के पास रह के अरमोल तलक जो है वो सीधा निशान लगाने के बाद में तख्ती जितनी भी है तख्ती का निशान लगाया ये। और उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पास से हम ये इस तरह से देखिए निशान लगाया, और उसके बाद ये हिप पे मिला दिया जाके, सीने से कमर और कमर से हिप पे मिलाने के बाद फिर घेरे में जितना भी घेरा है, यानी 25 इंच घेरा है, चौथाई यानी 12.5, यानी 50 इंच घेरा है, और 52 इंच हिप है। तो इस तरह से देखिए चाक मिट्टी से हल्की सी गोलाई वहाँ पे कर दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा इसमें मतलब टूल्स का इस्तेमाल नहीं होता। एक पटरी और एक इंची टेप, कैंची, चाक मिट्टी, इतना ही बहुत होता है, और पेन और कापी नाप लिखने के लिए। तो आप इस तरह तीरे का निशान लगा के यहाँ पास से हम 2.5-3 इंच छोड़ने के बाद ऐसे यहाँ से 1.5 इंच नीचे से ये इस तरह से निशान गोलाई के लगा के, उसके बाद दोस्तों इंची टेप से नाप लिया जाता है अरमोल। अगर सही नहीं आता तो उसको और डाउन कर लिया जाता है। तो हमने इसको देखा है कि 7 इंच पे हम लगाने के बाद में हमने जब और डाउन करते करते देखा तो वो 8 इंच पे 10.5 इंच जो है अरमोल एकदम सही बैठ रहा था। क्योंकि साइज़ के हिसाब से जो होता है कि अगर साइज़ बड़ा है तो उसी हिसाब से अरमोल को रखा जाता है। तो काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो इसकी वजह से ये अरमोल हमने 10.5 इंच जो है रखा है। तो जब शोल्डर से हम एक निशान लगाते हैं अरमोल के लिए तो वो 8 इंच डाउन होगा, ठीक है। अगर 10.5 इंच अरमोल है और 52 इंच अगर हिप है और 45 इंच सीना है, तो उसमें हमें 8 इंच डाउन करना है। और इस तरह से हम 1.5 इंच का निशान दबाव रखते हुए, और चाक के लिए कम से कम 1 इंच होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि चाक में बहुत ही चौड़ा नहीं मोड़ना चाहिए, भद्दा दिखता है। तो चाक जो है थोड़ा पतला ही रहता है, तो इसलिए दबाव थोड़ा सा कम रखना चाहिए। उसके बाद इस तरह से कटिंग करके और दामन को भी सीधा कर देते हैं। और उसके बाद ये हमारी सामने की कटिंग हो गई दोस्तों इस प्रकार से, यानी कि समझ लो कि एक कटिंग हो गई सामने। और कोई चीज़ हम तो
इस तरह से हम जब बिछी रहती है पीस तो हम जो है चाक मिट्टी से निशान लगा लेते हैं, जिससे हमें बाद में निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी पे हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और ये कट्टुम का निशान लगा दिया चाक का। इस तरह से ही हमारा सामना तैयार हो गया कटिंग से। और उसके बाद अब बैक के लिए भी हम जो है बैक की पीस बिछा लेते हैं। उसके बाद फिर साफ़ करने के बाद सामने को इसी के ऊपर बहुत अच्छे से सामने वाले पीस को बैक वाले पल्ले पे रख के बहुत अच्छे से एक बराबर काट देना है। चूँकि जो सामने की पीस अरमोल के पास से काटी जाती है, अगर जिस पे निशान लगा है तो उसको हम बैक के हिसाब से काटते हैं। यानी पहले से अगर हम ताल काट देते हैं तो होता क्या है, जब पीस को छापते हैं तो उसी पे बराबर में जल्दी में काट देते हैं तो वो ताल भी कट जाता है पीछे भी। इसलिए सामने का जब भी कटिंग करा जाता है तो बैक के हिसाब से कटिंग किया जाता है। यानी उसमें भी ऊपर की तरफ दबाव रखे रहा जाता है, कटिंग नहीं किया जाता है जब तक कि बैक को काट ना लें। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है समझ लीजिए कि हम फिर से इसको जो है बैक को जो हमने बिछा लिया है बैक के ऊपर, और उसके बाद इसको एक बराबर से कटिंग कर लेते हैं। बैक का हिस्सा जो रहता है दोस्तों, कोशिश किया करिए कि ऊपर से 1/4 इंची जो है बढ़ा दिया करिए। इससे क्या होता है कि पीस जो बैक वाली रहती है वो सामने की तरफ भागनी चाहिए। और कोशिश करें कि सामने की पीस जो है 1/4 इंची उसको कम कर दें। तो इससे क्या होता है कि इससे बहुत अच्छा जो है औरतों के शोल्डर पे बैठ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पीस जो है वो पीछे की तरफ भागती रहती है। तो अगर आप शोल्डर को थोड़ा थोड़ा सा पीछे से बढ़ा देंगे, आगे से कम कर देंगे तो एकदम, तो इस तरह से ये रख के हमने कटिंग कर ली बराबर से दोस्तों बेहतरीन तरीके से। ये सामना बैक कट गया तो समझ लो कि वो अब आस्तीन बाकी है। तो आस्तीन भी आसानी के साथ में 4 पल्ला इस तरह से बिछा लिया है हमने। और इसमें जॉइंट आएगा तो देखिए हमने जॉइंट का भी कपड़ा साथ में ही लगा दिया है। तो इसका 4 पल्ला एक साथ में ही काट देंगे। पहले ऊपर निशान लगाएंगे और उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे दोस्तों। इस तरह से लंबाई का निशान लगा लेते हैं। मोहरी का लगाने के बाद में बल्ले का निशान लगा लेते हैं और राउंड पटरी से काटेंगे इसको थोड़ा सा। तो कस्टमर के जो है मतलब जो लेडीज़ होती हैं उनके हाथ पे आस्तीन बहुत अच्छी सी बैठ जाती है। वो शक्ल एक चूड़ीदार की तरह रहती है। तो चूड़ीदार वाली जो है एकदम अच्छी सी फिटिंग टाइप की बैठती है। तो देखिए राउंड पटरी से हमने जो है राउंड पटरी लिया है। नीचे पहले हम जो है जितना दबाव मोड़ना उतना निशान लगाने के बाद में ये देखिए राउंड पटरी लिया और इससे हमने हल्का सा राउंड करके लगा दिया ये देखिए। और उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा जाके उसी 10 इंच जहाँ पे रखा है बल्ला वहीं पे मिला देते हैं। चूँकि इसमें नाप थी तो नाप के तरह ही काटना पड़ेगा। इस तरह से थोड़ा सा राउंड कर देते हैं जितना जहाँ पे बल्ला है वहाँ तक ले जाके। उसके बाद इसमें साइड का दबाव कम से कम 1.25 इंच जो है बढ़ा के रखा जाता है, जिसमें कभी ढीला टाइट होने पे उसको हम लूज़ कर सकें। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी कटिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप जो है कस्टमर को डील कर सकते हैं। अगर आपकी कटिंग अच्छी है तो आप कपड़ा भी अच्छा बनाएंगे और कस्टमर को पसंद भी आएगा। तो इस तरह से हम लगे हाथ निशान भी लगा लेते हैं। इसमें क्या होता है कि बाद में निशान उठाने की ज़रूरत नहीं होती कि आप बार बार उठाएं। तो इसमें हम निशान इसी तरह से उठा लेते हैं। तो दोस्तों हमारी पूरी कटिंग होगी। उम्मीद है आप सभी भाइयों बहनों को पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए ज़िया स्टाइल। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमारे चैनल पे आए और हमारी वीडियो देखी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जब भी सब्सक्राइब करिए। और जो पुराने लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे चैनल पे बने हुए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।